हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और धीरे धीरे हम लोग सीखना शुरू किए हैं और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आज हम आप लोग को मान निकालना सिखाएंगे। यहाँ पर मान कैसे निकलता है वो हम आपको सिखाएंगे। क्यू वाला भी सिखाएंगे, स्क्वायर वाला भी। पहले स्क्वायर वाला सीख लेते हैं। दोस्तों, इस सीखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर, इसको पढ़ा जाता है 2x प्लस इसको 4। यहाँ पर देखिए बगल में मान दिया हुआ 3। तो दोस्तों यहाँ पर x के मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3। यदि आपको x के वैल्यू रखना है, वैल्यू इसको कहा जाता है वैल्यू ऑफ x, मतलब x के वैल्यू रखना है 3। कितना रखना है? x के वैल्यू कितना रखना है? 3 रखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, नहीं समझ आएगा कमेंट कीजिएगा। देखिए कितना है x, यहाँ पे करेंगे 3। एक्स वैल्यू कितना है? 3। 3 का स्क्वायर, ये कितना है? 2। 2 इंटू एक्स बराबर कितना है? 3। ये कितना है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आपको स्क्वायर याद करना, देखिए माथा पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9। ये दोनों जोड़ दिए, 3 टू जा कितना होता है? 3 टू जा 6। कितना होगा? 4। आप जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 9 और 9 19। आपका एक्स की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? आपका जो वैल्यू मान निकला कितना आ गया? वैल्यू के जो मान होगा सवाल का आंसर कितना आ गया? 19 हो गया। समझ रहे हैं? इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा सवाल, इसी प्रकार दूसरा देखिए। मान लीजिए एक्स एक्स स्क्वायर 4x फिर x फिर 5। इसका वैल्यू बदल देते हैं। x बराबर मानिए 5 रख दिए। क्या रख दिए? x बराबर 5। देखिए सवाल, देखिए यहाँ गौर से देखिएगा। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x। सवाल दूसरा बना दिए है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 5। एक्स बराबर कितना रख दिया है? 5। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए एक्स है, एक्स वैल्यू कितना है? 5। प्रेम से समझिए, देखिए एक्स यहाँ पर है, एक्स वैल्यू कितना है? 5। आप यहाँ पे एक्स के वैल्यू 5 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 5। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माथा 2 है। यहाँ कितना है? 4। तो 4 इंटू 4 गुना एक्स का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 कर देंगे। फिर एक्स वैल्यू कितना है? 5। तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है? एक्स वैल्यू एक 5 का 5 है। गौर से फिर समझिए, ये क्या है? एक्स के वैल्यू कितना है? एक्स बराबर कितना दिए हुए है? 5। तो 5 लिख दिए, माथा में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। फिर 4 है, फिर गुना कर दिए, फिर 5 का 5 कर दिए, प्लस कर दिए। एक्स 5 है, फिर यहाँ 5 के 5 कर दिए। और यहाँ फिर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 चौका क्या होगा? 20। ये 5 का 5, ये 5 का 5। अब सब जोड़ दीजिए, इस सब को देखिए, सब जोड़ है। सब क्या है? जोड़ है। जोड़िए 5 × 10 और 10 हुआ 20, 30 हुआ और 30, 30 और 20 50, 50 + 55 कितना हो गया दोस्तों? आपका ये 55 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 55 हो जाएगा। समझ गया? इसी प्रकार यदि ये 55 हो गया, समझ गया? कोई दिक्कत है बताइए? कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर 25, 5 चौका 20, 5 का 5, 5 का 5, सब कुछ जोड़ दीजिए। इसी में यदि माइनस वाला रहेगा तो कैसे बनाएंगे? चलिए वो सीखते हैं। तीसरा सवाल, पहले स्क्वायर वाला माइनस वाला सिखा देंगे, तब क्यूब वाला सिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 है। कितना रहे? 10 रहे। और मान लीजिए इसका वैल्यू यदि दे दिया, इसका वैल्यू यदि दे दिया 3। एक्स वाला कितना दे दिया? 3। कितना दे दिया हुआ? देख लीजिए, निकाल देते हैं। कितना एक्स वाला कितना दिया हुआ? 3। अब यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6, 6 इंटू एक्स बराबर कितना है? 3 और माइनस 10, 10 कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 6 के पर 3 होता है 36, 18 माइनस 10। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ये दोनों देखिए कहावत है, पहले का करी। यदि आपको यह नियम आता है तो, नियम नहीं आता है तो पहले सीख लीजिए। पहले अंग्रेजी में कहा जाता है पहले ऑफ का, अंग्रेजी में बोला जाता है पहले ऑफ, फिर ऑफ के बाद भागा। ठीक है, फिर गुना, फिर जोड़, तब बताओ। हिंदी में इसको कहा जाता है पहले का करी, तब भागा, तब गुना, तब जोड़,
तब घटाओ, बतवा दोनों सेम है, यहाँ पर ऑफ हो जाता है, यहाँ का होता है। तो पहले का करी, तब भागा, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ, इसको कहा जाता है पहले का काम होता है। यहाँ का नहीं है, सिंप्लीफाई बॉन्ड बॉन्ड सिंप्लीफाई पढ़ेंगे तो उसका वैल्यू से रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी सिंपल चला है। तो यहाँ देखिए पहले प्लस हुआ, तो दोनों प्लस कीजिए, 18 को 9 कितना होता है, जोड़िए 18 और 2 20 और 20 7 27 हो जाएगा, कितना 27, ये कितना है माइनस, माइनस कर दीजिए, 27 में से 10 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 17। ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया आंसर हो गया, समझ गए। ये आपका सिंपल था, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, आपको समझ नहीं आता है तो बोलिए, हम आपको समझाएंगे और फिर से बताएंगे। दोस्तों यह था स्क्वायर वाला, सब स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर भी है, स्क्वायर स्क्वायर। अब हम लोग दो दो बनाएंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं, आगे समझ रहे हैं, चलिए आगे हम लोग समझते हैं, आगे समझिए। आगे हम लोग देखिए यहाँ पर क्यू एक्स स्क्वायर 4x 5, इसका वैल्यू मान लीजिए, इसका वैल्यू दे दिया हुआ है मान लीजिए 3, कहिएगा तो आप ज्यादा ही बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, फिर अगला समझाएंगे। देखिए आपको क्या सीखा है यहाँ पर, देखिए एक्स क्यू है, क्यू पहले क्यू के मतलब समझिए क्या होता है। क्यू के मतलब होता है कि 3 बार गुना, जैसे यहाँ पे एक्स क्यू क्या, एक्स वैल्यू कितना 3, यहाँ देखिए 3 का क्यू प्लस यहाँ पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या है 4 गुने एक्स कितना है 3 कर देंगे, यहाँ कितना है 5। अब x का q जानना है तो देखिए दोस्तों q यदि जानना है तो यहाँ समझ जाइए, q यहाँ देख लीजिए 10 तक लिख देते, देखिए यहाँ पर जैसे 3 का 2 का q, 2 का q तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, आपको क्या उतना होगा 8, समझ लीजिए। 3 का q तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27, 4 का q ऐसे होगा 4 गुने 4 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, समझ रहे हैं ना। 5 की क्यू ऐसी होगा, आप जान जाइएगा, 5 के माथा पर कितना 3 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 50 25 25 पंचे 125, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत है, क्यू है, ये सब क्या है, इसको क्यू कहा जाता है, क्यू वाला ऐसा ही क्यू होता है। अब यहाँ देखिए 3 का क्यू कितना होता है 27, यहाँ 27 लिख दीजिए, कितना होता है 3 का क्यू 27, 27 लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 ते कितना होगा 12, और ये कितना होगा प्लस, जोड़ दीजिए सबका, सब जोड़ दीजिए, जोड़ने आता है तो जोड़ दीजिए, नहीं आता है तो सीख लिए। 5 वो 2 7 वो 7 वो 7 14 वो 14 हो गया, और 14 6 20 और 20 और 3 23, हाथ में लगा 2 हो गया, तो 2 2 4 4 5 मतलब 53 आपका आंसर होगा, कितना होगा 53 होगा। सब प्लस वाला था इसमें, देख रहे हैं सब प्लस वाला है, तो यहाँ प्लस वाला कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 का स्क्वायर 3 का क्यू है 3 का स्क्वायर है 4 3 12 है, सब जोड़ दीजिएगा आपका बन जाएगा। यदि मान लीजिए दूसरा सवाल माइनस वाला सिखा रहा है, यदि मान लीजिए दूसरा सवाल 3x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर, फिर यदि मान लीजिए बीच में 3, मान लीजिए यहाँ पर 3 क्यू दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, लेकिन सवाल इधर उधर होता है तो बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर -x और फिर -6, गौर से देखिए, देखिए आप ऐसे ही कहिएगा तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मन है तो इसको सरिया दीजिए, नहीं मन है तो उसे ही बना सकते हैं, लेकिन पहले क्यू होना चाहिए। मान से दिए हैं इसलिए पहले क्यू रहता है, तब जैसे इसको सरियाना है तो इससे सरिएगा 4q प्लस 3x स्क्वायर -4x -6, देखिए बड़ का नजला फैन। अब मान लीजिए इसका वैल्यू यदि आप मान लीजिए वैल्यू यदि कितना दे दे 2 दे देते हैं, कितना दे देते हैं वैल्यू, वैल्यू यदि 2 हो गया तो देखिए देखिए 4 गुने 2 का क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्यू है तो 4 गुने 2 का क्यू प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना वैल्यू है 2, फिर 4 गुने 2 4 गुने 2 -6। अब देखिए 4 का 4 होगा और 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू देखिए यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ प्लस प्लस कर दिए,
3 का 3 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 गुना कितना हो 8 माइनस 6। फिर यहाँ देखिए दोनों को जो गुना कीजिए, 8 चौका कितना होगा 32। फिर यहाँ देखिए दोनों को प्लस गुना कीजिए, 8 4 तिहाई 12 और माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस भाई होता है, जोड़ दीजिए। यहाँ पर 14 होना चाहिए, 14 होंगे, दोनों जोड़ दीजिए होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर पहले दोनों को जोड़िए, कितना होगा दोनों को 2 2 4 और 44, दोनों 32 को 10 12 जोड़िए तो कितना होगा 44। अब माइनस कितना कितना है 14, यहाँ से कितना होगा 0, 4 में से गया कितना होगा 30। आपका यह आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा? लॉन्ग सवाल था, लॉन्ग इसलिए था क्योंकि इसमें दो दो माइनस दे दिए है, इसलिए लॉन्ग हो गया। आपको नहीं समझ, फिर देख लीजिए, आप लोग सही से देख लीजिए, वीडियो को सही से देखिए। दोस्तों देखिए यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से नहीं दिखा रहा है तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ बना देते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना 32 12 कितना होता है 44, और 44 माइनस 14 कीजिएगा, 14 44 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 0 30, मतलब इसका आंसर कि दोस्तों कितना होगा, ये नहीं दिखाई दे रहा था इतना दूर, 30 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 30 होगा। बोले इसमें किसी को दिक्कत है दोस्तों तो हमको बताइए, इसमें हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हल्का विधि था। इसको जानने के लिए आपको इसको कहा जाता है मान निकालना, मान वैल्यू दे देगा, मान निकालना आप सीख लीजिएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा अच्छा बात समझिए, नहीं आता है तो बोलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।